मिलकर पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लंबे लंबे श्वासों के साथ प्रथम योगिक जोगिंग, फिर सूर्य नमस्कार और दंड बैठक करते हुए पहले एक बार पसीने से स्नान करते। आज मंगलवार है, हनुमान जी का स्मरण करते हुए स्वयं हनुमान बने, राम जी का स्मरण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम की मर्यादाओं को जीवन में आत्मसात करें। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए योग तत्व को, कर्म योग को जीवन में आत्मसात करें। शिव का ध्यान करते हुए शिवो भूत्वा शिवम यजेत शिवम भजेत तन्मे मनः शिव संकल्पम्। शिव ऐसे सभी अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। और कुछ बातों में मैं बार बार कहता हूं, जीवन के कुछ ऐसे संदर्भ हैं वहां सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। हमें योग करके एक बार पसीना बहाना है, तब पसीना बहाना ही है, इसमें कोई बहाना नहीं बनाना। जिनसे तेजी से नहीं हो पाता है वो धीरे धीरे कर लें, जो पूरा कर सकते हैं वो पूरा कर लें। एक बार वेग लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह गुरु भगवान की शरणागति। जो भी हम स्तुति प्रार्थना उपासना ही भजन श्लोक स्तोत्र गाते हैं, सारा योग, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सारे वेद शास्त्र हमारे जीवन में आचरण में घटित होने चाहिए। इसीलिए मैं एक तत्व बार बार आपसे कहता रहता हूं, योग को करना भी और योग को जीना है। वेदों को पढ़ना भी महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, वेदों के पथ पर चलना और चलाना, यही हम सब आर्यों का, ऋषियों की संतानों का, राम कृष्ण के वंशधरों का यही कर्तव्य है। लंबे लंबे श्वासों के साथ धीरे धीरे कर लेना, और जो मजबूत है वो तेजी से कर लेना, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। ऐसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमीरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर।
अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान मुनियति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की भी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ तै कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपै तीनों लोक हाथ दे कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जय हो। नाशय रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा।
से धिनो निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त काए। और देवता चीत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छोटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव जी की स्तुति करते हुए जब हम भगवान की, इष्ट की स्तुति करते हैं तो उनमें प्रीति प्रगाढ़ होती है। प्रार्थना से निरभिमानिता आती है। ज्ञान का, बल का, ऐश्वर्य का, सत्ता संपत्ति का, जो भी संसार में हमारे पास वैभव है उसका अहंकार हो जाता है। रूप और यौवन का ही अहंकार हो जाता है। और कई बार तो व्यक्ति को भक्ति का ही अहंकार हो जाता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं धर्म के मार्ग पर, वेद की, सत्व के मार्ग पर चल रहा हूँ। सात्विकता का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। गौरव तो होना ही चाहिए, धर्म का, अध्यात्म का, सनातन का, देवत्व का, ऋषित्व का। स्तुति से भगवान से प्रीति, प्रार्थना से निरभिमानिता और उपासना से भगवान के साथ एकात्म। और स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक जब ये योग की साधना करते हैं, तन मन जीवन संवर जाता है। हम देवत्व में, ऋषित्व में आरोहण पाते चले जाते हैं।
ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, फिर आगे सूर्य नमस्कार, दंड बैठक की ओर बढ़ेंगे। भोर में लगभग 15-20 मिनट तो तीव्र गति से व्यायाम करें। अब योग के यूं तो अनंत पहलू हैं, 3 पहलू आपसे कहते हैं। योग से सब रोगों से बचाव होता है, ये तो मैं बार बार कहता हूँ। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की टारगेट्स, उसकी एक थीम तय की, उसके कुछ प्रिंसिपल्स तय किए गए। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन। अब सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात हो रही है, हॉलिस्टिक हेल्थ की बात हो रही है। अभी उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है मॉडर्न मेडिकल साइंस। हम तो यहाँ इंटीग्रेटेड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, ऑल टाइप हेल्थ, वो तो योग से आपको प्राप्त करवा ही है। लय के साथ ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन भी करना। योग से पूर्ण स्वस्थता, और इसमें भी पूर्ण स्वस्थता किसके साथ? पूर्ण स्वावलंबन के साथ, पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ। कितना बड़ा तत्व है। सब पूर्ण स्वस्थ बने, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और इसमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। पूर्ण स्वावलंबन, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ पूर्ण स्वस्थता। और ये स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हम तन से, मन से, विचार से, भाव से, संवेदनाओं से, चिंतन से स्वस्थ हो। आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, संबंधों से, आचरण से पूर्ण स्वस्थता। होले होले करो, धीरे धीरे। जो मजबूत हो तो इससे तेजी से कर ही सकते हैं ना। 10 बार से शुरू करके जवानों को 20-25 बार ऐसे लगातार करने का अभ्यास करना चाहिए। शेष को 10-10 बार तो मैंडेटरी है। 10-10 बार। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है थोड़ा करो, शेष पूरा करो बस। और अब आगे बढ़ते हैं। कोशिश करो कि आप
सब तरह की दंड कर सको। दंड तो यूं तो 15-20 तरह की है, लेकिन कम से कम साधारण दंड। ये हनुमान दंड। पैर आगे लाए, नीचे गए, फिर ऊपर, ऐसे। एक घंटे तक ऐसे पसीना सूखी नहीं। धीरे धीरे जैसे अपने सामर्थ्य की पार्श्व योग से पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण स्वावलंबन, पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ स्वास्थ्य, ये तो पहली सीढ़ी है। योग से स्वास्थ्य, और योगी है वो कर्मयोगी तो होगा ही, तो उसको स्वास्थ्य के साथ सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, सफलता, विजय मिलेगी। मैंने देखा ज्यादातर लोग जीवन में स्वस्थ नहीं है। थोड़े बहुत फिजिकली स्वस्थ दिखते भी हैं तो फिर सुखी नहीं है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, दिव्यता, दैवी संपदा मिलती है योग से। जो भौतिक संपदा है वो तो बहुत साधारण सी बात, वो तो मिलती ही मिलती, पूरा नीचे पूरा ऊपर ऐसे। फिर ये चक्रदंड भी प्रयत्न से हो ही जाता है। एक पैर दोनों हाथों के बीच में, ये साइड वाला पैर ऐसे सामने से लाते हैं, हाथ उठ जाते हैं ऐसे। बहुत इजी है, बस तकनीक, विधि विधान ठीक से पता हो ऐसे। फिर जो ये पलट दंड लगाते हैं, इसमें थोड़ा जोर पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐसे करना पड़ता है ना। नीचे गए, फिर ऊपर उठे, फिर यूं। अब इसमें थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए। स्फूर्ति नहीं होगी तो ये सीधे निकलना फिर वापस आना, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कोशिश तो सभी कर रहे हैं कि हो जाए। अच्छा देखो, हमारी बेटियां 99% कोशिश करती हैं। हमारी सभी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें, ये हमारे बालक कोशिश ही नहीं करते, तो फिर वो बोले ठीक है ये तो गुरुजी कर लेंगे। देखो ऐसे तो फिर 1-2 ही कर पाते हैं। पैर ऊपर उठाओ, कोशिश इसमें भी करो, संतुलन बनाओ। अब जब कोशिश करेंगे तो हो भी जाएगा, इसमें क्या बात है। और जब इतना भी ना हो तो एक बिल्कुल ही जी, इसका नाम है मिश्र दंड। अब तो बैठे बैठे तमाशा ही देख रहे हो ना भाई। देखो ये गलत बात है, ऐसे करो 1 2 3, नीचे पूरा ऊपर,
पूरा, बस इसमें ज्यादा जोर नहीं पड़ता, बस थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। 1 2 3, यही श्वास लेना, यही छोड़ना। फास्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। तो बोले बाबा जी कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया, चलो हौले हौले करवा देते हैं, छोड़ेंगे नहीं। उल्टे लेटो, ऐसे करो, ऐसे। तो पहले तो लिटाते हैं, लिटाने के बाद कुछ और भी हो ही जाएगा, ऐसे। मकर आसन, फिर भुजंग आसन। ये 100 बार तक का टारगेट सबको पूरा करना है। 100 साल तक मुझे किसी को बूढ़ा नहीं होने देना। देखो, मेरा सपना, संकल्प इस समष्टि के लिए, सारे जीवों के कल्याण के लिए, सब स्वस्थ हो, सब युवा हो, बीमार, लाचार, कमजोर होकर के ना जिए, फिर सब समृद्ध हो, सब सफल हो, सब सुखी हो, सब विजयी हो, सब प्रसन्न हो, सब में परस्पर प्रीति हो, सब नर करे परस्पर प्रीत, चले स्वधर्म निरत श्रुति निधि, योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, श्रुति पथ पर। अब इसको धर्म के, सत्य के, न्याय के पथ पर आगे बढ़े। होले होले, ऐसे तो सब करो। ऊपर गए, 10 बार का नियम ले लो और हर दिन 5-5 बढ़ाते रहो। और जो थोड़े मजबूत हैं तो 10-10 रोज बढ़ाते रहो, इसमें क्या है। 5 बार का 1 राउंड किया, ऐसे 5 बार दूसरे राउंड में। जिम में बच्चे अलग अलग एक्सरसाइज के 50-50, 100-100 स्टेप्स करते हैं। 50 राउंड, 100 राउंड। आप 10 राउंड में 100 बार कर सकते हैं, 1 बार में 10 बार, ऐसे। सार रूप में योग से सबको स्वस्थ बनाना, इसके साथ सबके भीतर के पुरुषार्थ को जगाना, पुरुषार्थ को, पराक्रम को, शौर्य को, उत्साह को। ये एक फैमिली होती है, एक कुटुंब, एक कुणबा, एक खानदान होता है। अच्छी या बुरी बातों का भी एक पूरा परिवार, कुटुंब, खानदान, फैमिली होती है। जैसे कोई व्यक्ति धर्मात्मा है तो उसके जीवन में सैकड़ों सद्गुण, सद्भाव, सद्विचार सब होंगे ही ना। एक व्यक्ति नशेड़ी है तो उसमें 100 दुर्गुण होने की संभावना होगी ही ना। तो जो योगी होंगे वो कर्मयोगी होंगे, पुरुषार्थी होंगे, पराक्रमी होंगे, उत्साही होंगे। वो किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करेंगे। भुजंगासन, दोनों हाथ साइड में,
या दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, इसी को ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। एक एक पैर को पीछे से उठाना, नीचे लेके थोड़ी जमीन पर श्वास अंदर। अभी थेरेपेटिक योग भी शुरू हो गया है, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, फिर योगा फॉर ओबेसिटी का भी, और फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस का भी पूरा पैकेज करें। एक एक अभ्यास को विधि विधान से पूरी प्रामाणिकता से करना। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, देवत्व के साथ करना। एक एक अभ्यास को ऐसी संख्या की दृष्टि से 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक, समय की दृष्टि से 10-20 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक। दोनों पैर पीछे से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए। स्ट्रेचिंग से ही आप ज्यादा नहीं खींच सकते, थोड़ी सी बात बन जाएगी। चलो अब सीधे लेट जाओ। और सीधे लेट करके एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेकर के आना। ये 3 अभ्यास तो ओबेसिटी के लिए रोज करवाते हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अब जिनको ओबेसिटी एक एक या दोनों पैरों से लगातार 100 बार कर लेना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। फिर मेरुदंड के लिए मर्कटासन करेंगे। अभी एक एक पैर से, दोनों पैरों से एक रिदम के साथ, प्रवाह के साथ। हर एक काम का एक प्रोटोकॉल है, उसी विधि विधान से उस कार्य का निष्पादन करना चाहिए। हमारे मित्र देश, पड़ोसी देश, हमारे सहधर्मा देश, सहधर्मा, वेद धर्म, ऋषि धर्मा देश, हमारे सनातन धर्मी, सहधर्मी, हिंदू धर्मी देश,
नेपाल के भाई बहनों से कल मैं बात करते हुए कह रहा था, हमें अपने समाज में सभी दिशाओं से अपने समाज को, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए सभी दिशाओं से पुरुषार्थ करना पड़ता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दृष्टि से, शिक्षा, चिकित्सा की दृष्टि से, कृषि उद्योग की दृष्टि से, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसर्च, इन्वायरमेंट, नेचर एंड इन्वायरमेंट, और सबसे पहली बात कैरेक्टर बिल्डिंग से, नेशन बिल्डिंग, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, कई दिशाओं से, सभी दिशाओं से पुरुषार्थ कर। केंद्र में होता है व्यक्ति। जितने भी बड़े से बड़े कार्यों का निष्पादन होगा उसके मूल में होगा व्यक्ति। व्यक्ति अच्छा बने, इस इंसान को इंसान कैसे बनाया जाए। आज मनुष्यता, मनुजता ये खतरे में है। मनुष्य अच्छा बन गया तो फिर तो सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। एक अच्छा मनुष्य पूरे समाज और राष्ट्र को ऊंचा उठा देता है, और एक विध्वंसक व्यक्ति, एक हिंसक, एक विध्वंसक व्यक्ति पूरे समाज को नीचे गिरा देता है, शर्मसार कर देता है, खून खराबा कर देता है। समाज में नफरत, घृणा, अब जैसे सद्गुणों की पराकाष्ठा होती है, ऐसे दुर्गुणों की, असुरता की भी पराकाष्ठा होती है। और संसार में इसी को देवासुर संग्राम, धर्म युद्ध कहा है। किसी किसी में योग की, सद्गुणों की, सद्भावों की, सत्कर्मों की, साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम की पराकाष्ठा होती है, तो किसी में दुर्विचार, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, नीचता की भी पराकाष्ठा होती है, असुरता की, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, आत्मिकता, नास्तिकता की, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोषों की। जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है कुछ आत्माओं में, वहाँ कुछ में बैर की, क्रोध, प्रतिशोध की, घृणा की, नफरत की, हिंसा की। मरकटासन भी बहुत अच्छा है, इसको भी पूरा कर ले। हमारा मूल अधिष्ठान है योग। इसलिए मैंने बार बार भारत देश और नेपाल देश के बारे में कहा है, योग, अध्यात्म, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, यही हमारा मूल स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है। अब इसमें तो कोई विवाद होने ही नहीं चाहिए। जो सहज, सनातन, शाश्वत सत्य है, नैसर्गिक सत्य, दिस इज नेचुरल जस्टिस, दिस इज नेचुरल इटर्नल ट्रूथ, वी कैन नॉट डिनाई दिस। सहजता के साथ करना मरकटासन में। दोनों तरफ से हमें ध्यान देना है।
मनुष्य की मनुष्यता को मिटने नहीं देना है। मनुष्य में मनुष्यत्व, देवत्व, धीरे धीरे उसमें सद्गुणों को और बढ़ाते जाते हैं तो वो देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में, अतिमानस चेतना में आरोहण पाता चला जाता है। मनुष्य के उत्थान का एक क्रम है। मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन। सेतु बंध और कटि उत्तान। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं उनको यही ज्यादा करना है। जिनको ओबेसिटी है उनको दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, इसी को लंबा करना है। शरीर, इंद्रियों का, मन का, प्राणों का, अपनी संपूर्ण चेतना का योग में समावेश हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, योग केवल ऊपर ऊपर से नहीं, अनमने होकर के नहीं। मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो रोगेभ्यो दुःखेभ्यो क्लेशेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। ऐसे लयबद्धता के साथ अर्धहलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन, मनोयोग से लगन लगी हुई है, धुन के साथ, मस्ती के साथ। अब देखो, जो तामसिक लोग हैं, राजसिक लोग हैं, उनकी मस्ती मनाने के तरीके उनकी खुशियां मनाने के तरीके भी बड़े राजसिक और तामसिक होते हैं। कई बार तो बड़े फूहड़ होते हैं। ना मेरे भाई, रोज मस्ती क्या करो, योग के संग। योग में जो मस्ती होती है ना, सुबह सुबह पूरी जान लगा करके, पूरे मनोयोग से, पूरे आनंद से करना, तो योगा फॉर ओबेसिटी। बीच में थक जाए तो थोड़ा मर्कटासन और पवन मुक्तासन कर लेना, लेकिन बस करना अवश्य।
चरे वेदी लगे हुए। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी राह में, आए जो तूफान भारी थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला। प्रभु हर पल तेरे अंग संग रहो। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति देवस पश्य काव्यम न ममार न जीवे। ऐसे भगवान के अंग संग रहते हुए मरकटासन 2-3 चरण में करना, 2, 3, 5, 10 चरण में अपने अभ्यास पूरे करना। तो आपसे मैं बात कह रहा था कि ऐसे एक बार सुबह सुबह सब ये योगाभ्यास तो करना ही सो करना है, पूरी लयबद्धता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, अंतर्मुखता के साथ, स्थित प्रज्ञता के साथ। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीहि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः, तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद् धीरः प्रत्यक् आत्मानम् ऐक्षत, आवृतचक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। अंतर की पट खोल, अंतर के पट खोल रे तो पियो मिलेंगे, हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, राम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे। तो चलो अंतर के भीतर के पट खोल रे तो है हरि मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे तो है गुरु मिलेंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन एक अनुष्ठान की तरह सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन। और फिर देखो तुझे पिंड में ही सारा ब्रह्मांड मिलेगा। इस ब्रह्मांड का छोटा मॉडल इस पिंड को बना है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, परम पिता परमेश्वर ने, अब जो भगवान को भी नहीं मानते, प्रकृति कहो या परमेश्वर कहो, प्रकृति परमेश्वर ने तुम्हें सारा ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य तुम्हारे पिंड में सब कुछ भरा हुआ, ठसाठस लबालब भरा हुआ है। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ और देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में अपने आप को उभारो। माला फेरत युग गया, ओ माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, अरे मन का फेर। अंतर के पट खोल रे तुहे पिय मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुहे हरि मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुहे गुरु मिलेंगे। घट घट में वो राम
बसत है, घट घट में वो हरि बसत है। कटुक वचन, हाँ कटुक वचन मत बोल रे तुझे हरि मिलेंगे। कटुक वचन मत बोल रे तुझे प्रभु मिलेंगे। धन जौवन का गर्व न कीजे, धन जौवन का गर्व न कीजे। धन जौवन का, धन जौवन का, धन जौवन का गर्व न कीजे। झूठा, हाँ झूठा इनका मोल रे तुझे पिय मिलेंगे। झूठा इनका मोल रे तुझे हरि मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे हरि मिलेंगे। जोग जतन से रंग महल में, जोग जतन से रंग महल में, जोग जतन से रंग महल में। पिय पायो, पिय पायो अनमोल रे तुझे हरि मिलेंगे। पिय पायो अनमोल रे तुझे हरि मिलेंगे। आसन से मत डोल रे, हाँ आसन से मत डोल रे तुझे हरि मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तुझे हरि मिलेंगे। तर के पट खोल रे तुझे गुरु मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे गुरु मिलेंगे। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, हाँ सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। अनहद बाजत ढोल, हाँ अनहद बाजत ढोल रे पिय मिलेंगे। अनहद बाजत ढोल रे तुझे हरि मिलेंगे।
भीतर के पट खोल रे, हाँ घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें हर मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें हर मिलेंगे। भीतर के पट खोल रे, तुम्हें हर मिलेंगे। अंतर 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 के पट खोल रे, तुम्हें हर मिलेंगे। गुरु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, हरि मिलेंगे, हरि मिलेंगे। ऐसे अपने अपने अभ्यास 100 बार करना। अब कोई अपने घर में रहे और घर का एड्रेस पूछे, बोले इसका दिमाग चल गया, इसको पागल खाने में भर्ती करा। अब अपने ही भीतर हरि हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं, शिव हैं। अपने पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य है। माना बाहर भी धन दौलत सत्ता संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्य बहुत कुछ है संसार में भी, लेकिन वो सब कुछ अपने भीतर भी है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहे तो कहेंगे भीतर ही है, भीतर भी है और भीतर ही है। तो जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो 100 बार से लेके हम 1000 बार तक ऐसे करवा देते हैं। एक ही दिन में 2-2 किलो घटा देते हैं। पहले 50 बार किया, फिर बीच में बटरफ्लाई करा दिया, फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं लयबद्ध के साथ। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना। ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे कंधों पर रख के ऐसे। अब मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन भी थोड़ा लंबा करने की आदत डालिए। थोड़ा सा करते फिर छोड़ देते। निरंतरता, सातत्य बहुत बड़ा तत्व है। सातत्य ही सफलता का, सुख का, समृद्धि का, शांति का, विजय का आधारभूत तत्व है। सातत्य के साथ करो। चलो अब आपको सातत्य के साथ मंडूकासन करवाते हैं। और जो सतत टिके रहते हैं, अडिग रहते हैं अपने स्वधर्म में, योग धर्म में, और फिर अपने अपने कर्म में। आज पुण्यतिथि है। इस युग की एक महान क्रांतिकारी, एक महान साम्राज्य और जिसने अपने स्वधर्म को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा। देखो, हम पुत्र मोह में और न जाने कैसे कैसे संसार में अलग अलग आकर्षण है, प्रलोभन है, दुर्बलताएं हैं। उसमें अपने स्वधर्म से
अपने राजधर्म से, राष्ट्र धर्म से, सनातन धर्म से विचलित हो जाते हैं। मंडूकासन करो, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। एक स्थिति में रुक गए, बाह्य प्राणायाम भी साथ में हो गया, मूल बंद उडियान बंद के साथ कपाल भाती हो गया। जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस आती है तो बस निरंतरता पूर्वक कर लेना, सहज श्वसन के साथ, और करते करते पूरी अंतर्मुखता, और फिर सहज अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थान। अपने स्वरूप में, स्वधर्म में, योग धर्म में, वेद धर्म में, ऋषि धर्म में, अपने सेवा धर्म में, अपने आत्म धर्म में, अब उसको जो शब्द बोलो, युग धर्म में, भागवत धर्म में हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ऐसे आपको अलग अलग प्रसंगों पर, अलग अलग महापुरुषों के, ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के प्रसंग से जुड़े संदर्भ भी आपको सुनाते रहते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं कवि सुरेंद्र रायकवार जी, वो भी इंदौर से ही है, और मराठा साम्राज्य का विस्तार भी, हिंदू साम्राज्य का सनातन वैभव का विस्तार भी महारानी अहिल्याबाई ने वहीं से किया। चलो, मंडूकासन थोड़ा लंबा करना, योग मुद्रासन लंबा करना, फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी बीच में कर लेना जो कर सके, एक अनुष्ठान की तरह का। वो शिव की भक्त, वो देश भक्त, वो शिव की भक्त, वो देश भक्त, वो कर्म योगिनी अनासक्त, वो दयावान, वो ज्ञानवान, वो तपस्विनी और धैर्यवान। वो महाज्ञानी, वो महादानी, वो सदाचारी, वो बलिदानी, वो संस्कारी स्वाभिमानी, वो मालवा की थी महारानी, वो मालवा की थी महारानी, वो मालवा की थी महारानी। रानी अहिल्या माता की जयकार है, रानी अहिल्या माता की जयकार है, जिनकी वीरता साहस अपरंपार है, शत्रु शेष पर जो तलवार की धार है, युद्ध भूमि में माँ दुर्गा अवतार है, जो युद्ध कहीं ठन जाए तो शत्रु की बन आए, शौर्य देख माता का सैनिक शत्रु घबराए, ओज पराक्रम शक्तिशाली लेकिन सहज सरल मन वाली,
ओज पराक्रम शक्तिशाली, लेकिन सहज सरल मन वाली, निर्मल पवित्र ऐसी जो गंगा की धारा, की धारा, की धारा। न्याय से अपने बड़ी प्रसिद्ध थी शिव की एक महान भक्त थी, मुखमंडल का तेज की जैसे हो अंगारा, हो अंगारा, हो अंगारा। जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा, जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा, जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा, जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा। संस्कृति की थी वो रक्षक, अपनी प्रजा की थी संरक्षक। संस्कृति की थी वो रक्षक, अपनी प्रजा की थी संरक्षक। अनुपम त्याग की देवी, हृदय में थी कोमलता, थी कोमलता, थी कोमलता। समृद्धि की पोषक थी वो, समृद्धि की पोषक थी वो। बड़ी कुशल एक शासक थी वो, बड़ी कुशल एक शासक थी वो। जिनके हर निर्णय में झलकती मानवता, मानवता, मानवता। जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा, जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा, जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा। मंदिर जीर्णोद्धार कराए, नदियों किनारे घाट बनाए। मंदिर जीर्णोद्धार कराए, नदियों किनारे घाट बनाए। करके काम भलाई के कहलाए वो माता। ओ धर्म परायण परोपकारी, अद्भुत प्रतिभाशाली नारी। धर्म परायण परोपकारी, अद्भुत प्रतिभाशाली नारी। शास्त्र सनातन वेदों की विद्वान वो जाता, विद्वान वो जाता। जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा, जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा, जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा। रानी अहिल्या माता की जयकार है, जिनकी वीरता साहस अपरंपार है। शत्रु शीश पर जो तलवार की धार है, युद्ध भूमि में मां दुर्गा अवतार है। जो युद्ध कहीं ठन जाए तो शत्रु भी बन आए। शौर्य देख माता का सैनिक शत्रु घबराए। ओज पराक्रम शक्तिशाली, लेकिन सहज सरल मन वाली। ओज पराक्रम शक्तिशाली, लेकिन सहज सरल मन वाली। निर्मल पवित्र ऐसी जो गंगा की धारा, की धारा, की धारा। ओ न्याय से अपने बड़ी प्रसिद्ध थी शिव की एक महान भक्त थी। न्याय से अपने बड़ी प्रसिद्ध थी शिव की एक
मान भक्ति, मुखमंडल का तेज की जैसे हो अंगारा, हो अंगारा, हो अंगारा। जय जय महाकाल, जय शिव ओंकारा। 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 ऐसे महान वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के हम उपासक हैं, उनकी संतान है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा, अपने महापुरुषों गुणातीत त्रिगुणातीत जैसे हमारे पूर्वज हुए महापुरुष, अवतारी सत्ताएं, उन्होंने अवतरण इसीलिए किया कि हमारे जीवन में भी वो सारी दिव्यताएं अवतरित हो जाएं। तो एक राउंड ऐसे पूरा हुआ। अभी तो आसनों का ही राउंड पूरा हुआ। प्राणायाम शेष, प्राणायाम आसनों के साथ योगिक जोगिंग करते हुए, सूर्य नमस्कार करते हुए, दंड बैठक लगाते हुए भी भस्त्रिका कपालभाति मूल बंध लगा रहता है। और प्राणायाम करते हुए भी ध्यान अवस्थित होकर के, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुराः सुरगुणाः देवाः तस्मै नमः। ऐसे योग को एक अनुष्ठान की तरह करना। तो मैं कह रहा था, एक बात तो यह है कि योग से हमें पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। अब ये रहस्यमयी बात नहीं रह गई है। हमने योग से यह प्रमाणित कर दिया है। योग के करोड़ों लोगों पर जो हमने प्रयोग किए, उसके जो परिणाम सामने आए हैं, वो आज प्रमाण हो गए इस बात के, न तस्य रोगो न जराओ न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। योग से रोग तो मिटते ही हैं, बुढ़ापा मिटता है, और हम मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। प्राण घातक रोगों पर विजय और मृत्युंजयी होकर के पूर्ण आयु, अल्प आयु नहीं केव न्यू पीड़ा, सब सुंदर सब विरुच सब। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः प्रभ्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। कपालभाति ऐसे लगातार भाई, प्राणायाम करो 5 मिनट तक।
उर्दूरेता बनना है सबको। जरा जो बात कहने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना, लगातार कीजिए भाई ये प्राणायाम। हमने योग से सब रोग मिटाए हैं। अब ये मात्र सपना नहीं है, कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये ख्वाब नहीं है, अब ये तो हकीकत में हो चुका है। दरअसल योग की श्रेणियां बहुत है। इनिशियली योग करना, उससे थोड़ा फिजिकल फिटनेस, थोड़ी मूवमेंट्स अच्छे हो जाते हैं। मुझे 10 साल तो इसी बात में लग गए। जो सो कोल्ड योगाचार्य थे वो खुद कह रहे थे कि योग से जनरल फिटनेस मिलती है, और योग तो समाधि के लिए। फिर देखो उधर घुमा दिया, अब उसके ऊपर भी बात करूंगा। अभी योग से ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये आर्थराइटिस, ये लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, योग से हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। योग से पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। योग से जो निसंतान है उनको संतान हो जाती है। योग से कैंसर जैसा रोग मिट जाता है। ये तो नहीं होता, लेकिन ऐसा कहने वालों को हमने जवाब नहीं दिया, हमने करके दिखाया। आज हमारे पास एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों, एक एक बीमारी के हजारों, लाखों और कुछ बीमारियों के तो करोड़ों में प्रमाण हैं। एक एक दिन में आप 1-1, 2-2 किलो वेट कम कर सकते हो, इसके करोड़ों प्रमाण है। जिसने मेरी बात मानी कोई करके देख रहे, इसमें कौन सी कोई रहस्यमयी बात है? ये तो ओपन सीक्रेट है, कोई कर ले। मैं कल बात कर रहा था, ये कविता और ये लक्ष्मी बैठी, इधर आओ बाबू, ये बहुत अच्छा योग करती है, आ जाओ। ये अमेरिका से आई है गुड़िया। वो करना, वो कल किया था ना, उल्टे लेटो और पीछे से पैर सिर के लगा दो, या अभी सारे आसन, क्योंकि जन्म से ही इस, जब ये इधर मेरी तरफ मुंह करो, इधर मुंह करो, कीप योर फेस माय साइड, उधर उधर से पैर उठाओ, उधर से पैर उठाओ, हाँ अब करो। अब उठाओ पैर, हाँ ऐसे। अब बैठ जाओ। अब ये जन्म से ही, अब वो करो, मंडूका आसन करो ऐसे, हाँ आगे झुक जाओ, अब आगे झुको, फ्रंट साइड में झुक जाओ, झुक जाओ ऐसे। अब ये सारे आसन करती है, इसको कुछ कुछ के नाम पता है, कुछ देख देख के करती है ना। तो नहीं तो मैंने देखा बहुत से लोगों के बच्चे जिनके अभी जो यूरोप में, अमेरिका में बच्चे पैदा हो रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं से ही दूर हो जाते हैं। अपने आप को अपनी जड़ों से जोड़ के रखोगे, अपने बड़ों से जोड़ के रखोगे, अपनी संस्कृति संस्कारों से, तो आपका जीवन सुखमय होगा। मेरे से कल कहने लगे मुझे, क्या मैं अपनी बेटी को यहाँ गुरुकुल में पढ़ा सकती हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं। लोग अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना ले जाना चाहते हैं, और अमेरिका में अब जो हैं वो अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। ये बदले हुए जमाने की तस्वीर है, और संकल्प है कि हमारे बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा तो मिले ही, अच्छे संस्कार भी मिले। केवल अक्षर ज्ञान से, केवल विषय के बोध से, लिटरेसी होनी चाहिए, लैंग्वेज, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज,
नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी, ये सब ठीक है, लेकिन व्यक्ति के भीतर डिविनिटी होनी चाहिए, उसका चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, उसको जीवन के तत्वों का बोध होना चाहिए। तुम कौन हो? को हम का च मे शक्ति। बाह्य प्राणायाम 5 मिनट करने के लिए मैंने कहा आपसे, अनुलोम विलोम, निरंतरता के साथ, हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान। हरिः ओम तत्सत्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो अरिहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आर्यर्याणम्, ओम नमो उवज्जायाणम्, ओम नमो लोय सवसाहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हनुमते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवते नमः। ओम भगवते नमः। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम्। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाति सुम्नमीमहे। हम उस परम सत्ता को भगवान के रूप में, भगवती के रूप में, जैसी भाव चेतना, जैसे जिसका मानस, उसी के अनुरूप उस परात्पर ब्रह्म को उसके भीतर सहज उसकी उपस्थिति को अनुभव करते, अनुलोम विलोम निरंतरता के साथ करें। मैं कह रहा था भगवान हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंतर्मन में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन। हमारे अंतर्मन में, हमारे चित्त चेतना प्राणों में, हमारे भीतर ही वो भगवान है। हमारा पूरा अस्तित्व उसमें रचा बसा हुआ है।
वो हमारे अस्तित्व में रचे बसे हैं। सृष्टि के कण कण में भगवान है, सृष्टि का कण कण ही भगवान है। हमारे रोम रोम में भगवान है, हमारा रोम रोम भगवान है। हम उस भगवान के साक्षात मूर्त जीवंत विग्रह, अवतारी सत्ताओं की दृष्टि से हम राम कृष्ण हनुमान शिव के साक्षात, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती के साक्षात विग्रह। ऐसे ब्रह्म को और सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर अनुभव करते हुए जो बीज रूप में प्रकृति परमेश्वर ने हमारे भीतर असीम सामर्थ्य दिया हुआ है, हम उसको जागृत करें, उसको अनुभव करें। तो मैं कह रहा था केवल योग से भी हमने रोग मिटाए हैं। योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम और फिर ऐसे श्वासों के साथ ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमत ध्यान, दुर्गा भवानी सरस्वती भगवती का ध्यान। भगवान कहो, भगवती कहो, ये तो भाव चेतना के अनुरूप भगवत तत्व की अनुभूति का क्रम है। जब ऐसे प्राणायाम ध्यान निरंतर करते हैं तो हमारे भीतर दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। अपने पूरे अस्तित्व से एक एक शरीर की कोशिका से अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश उत्पन्न होने लगता है और सारे रोगों का अंधेरा। रोग क्या है? रोग है भीतर का इन्फ्लेमेशन, रोग है भीतर के दोष, निर्दोष हो जाते हैं, निर्विकार, निर्विचार, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाते हैं। रोग है भीतर की अव्यवस्थाएं, भीतर के असंतुलन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्बैलेंसेस। समदोषा समाग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थित्य विधीयते। सब कुछ समता में प्रतिष्ठित हो जाता है। आयुर्वेद की जड़ी बूटी, अब देखो योग के सैकड़ों तत्व, जिसमें यौगिक व्यायाम है, आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग की दैवी संपद की सारी धाराएं अपने भीतर से प्रस्फुटित होने लगती। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। एक योग से कितनी दिव्यताएं, जिसको हम नवधा भक्ति के सूत्रों में, विजय रथ की चौपाइयों में, रामचरित मानस के लोक भाषा में जो सारे सनातन आध्यात्मिक सत्यों को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, उनको हम गाते रहते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के वेद की ऋचाओं से लेकर के जिन हम सनातन शाश्वत सत्यों को आपके बीच में कहते हुआ अपने भीतर से उद्बुद्ध हो जाते हैं। हमारे भीतर से क्या क्या योग करते समय जागृत होगा? दैवी संपद जागृत होगी और आसुरी संपद नष्ट हो जाएगी, दग्ध बीज हो जाएगी। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। सारी असुरता, सारा तमस, सारे विकार, सारे दोष, सारी दुर्बलता, जो भी योग के विपरीत भाव हैं, उनका अभाव हो जाएगा। और दैवी संपद अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति ही।
दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु मार्द्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये सारी दैवी संपद अपने भीतर जागृत हो जाती है, अभय हो जाती है, अभय निर्भय निर्भय, कोई भय नहीं। सत्व की चित्त की शुद्धि, ज्ञान योग में ध्यान योग में योग की समस्त दिव्य भावों में हमारी प्रतिष्ठा हो जाती है। ज्ञान योग व्यवस्थित जो कुछ अपने पास होता है फिर सारी समष्टि के कल्याण के लिए हम उसका सैक्रिफाइस कर देते हैं। दानम दमश्य अपने शरीर इंद्रियों मन पर संयमन करते हैं। यज्ञश्य यज्ञ बन जाता हमारा जीवन पुरुष। स्वाध्यायस अपने अधिष्ठान में हम जीने लगते हैं, तब हमारा पूरा जीवन तपस्वी हो जाता है। कंफर्ट लेवल से बाहर निकल करके पूरे जीवन को दिव्यता से जीते। ये सूर्य, ये चंद्र, ये धरती, ये सारी सृष्टि तप कर रही है। प्रभु ने तप करके सारी सृष्टि को तपो अतप्यता तस्मात् इमा लोका इमा प्रजा अच्छा है। स्वाध्याय तप आर्जवम जीवन में रुचिता आती है, सरलता सहजता कुटिलता सारी खत्म। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम। पैशुनम कहते किसी की फिर निंदा कर, किसकी निंदा, सब में एक ही प्रभु है। किसकी निंदा, किससे राग, किससे द्वेष। दया भूतेषु सब प्राणियों के प्रति दया, एकात्मता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य। दया भूतेषु अलोलुप्तम, कोई लालच नहीं। किस बात का लालच, जब सब कुछ अपने भीतर प्रभु ने दे ही दिया है तो फिर किस क्या पाना और क्या खोना। मार्दम भी अचाप। फिर कहते शास्त्र ने सिद्ध कर्मों में करने की सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात, प्रवृत्ति नहीं होती है हमारी शास्त्र ने सिद्ध। शरीर में इंद्रियों में मन में चंचलता है हर समय। लोग उत्तेजित से रहते हैं, उधेड़ बुन उथल पुथल आपाधापी घमासान समचावा खींचातान मची हुई जिंदगी में। ना, थोड़ा ठहरो। तेज क्षमा धृति शौचम, तेजस्विता क्षमाशीलता, दूसरों की गलतियों, दूसरों के किए हुए अपकार को क्षमा करना। तेज क्षमा धृति शौचम, सब प्रकार से धैर्य रखना पड़ता है। बड़े लक्ष्यों की, बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए धीरज तो बहुत बड़ा तत्व है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता। माता पिता से, गुरु से, भगवान से, देश से, धर्म से, संस्कृति से द्रोह नहीं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता। अतिमानिता तो कतई नहीं। किस बात का अहंकार न। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद हमारा स्वभाव है, इसके साथ ही हम उत्पन्न हुए। योग अध्यात्म ही हमारा स्वभाव है। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूँ, कल भी कह रहा था। रोग भोग विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश,
हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुद्धता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, रोग, दुख, अलग अलग प्रकार की दरिद्रताएं, शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दरिद्रता, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम तो दैवी संपत्ति से युक्त दिव्यात्मा है, ऋष्यात्मा है। तत्वम प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि है। कैसे रोगी, दुखी, दरिद्र हो सकते हैं? पुरुषार्थ, पराक्रम, यही हमारा स्वभाव, परमार्थ यही हमारा स्वभाव। तो मैं कह रहा था योग से रोग तो मिटेंगे। अब ये योग से सैकड़ों प्रकार का योग, जिसमें योगिक व्यायाम है, आसन प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, ध्यान है, और योग से सारे सद्गुण आ जाते हैं और सारे दुर्गुण मिट जाते हैं। योग एक ऐसी अच्छी आदत है जिससे सारी अच्छी आदतें हमारे जीवन में आ जाती हैं और सारी बुरी आदतें हट जाती हैं, मिट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो योग मात्र एक व्यायाम भर नहीं है, मात्र प्राणायाम, मात्र ध्यान नहीं है। योग में तो जीवन के सारे श्रेष्ठ तत्व, एक मनुष्य के विराट व्यक्तित्व का कितना बड़ा स्वरूप हो सकता है। दुनिया में सारी चीजें, सारी वस्तु, सारे तत्व, उनकी एक सीमा है। असीम है तो योग है, अध्यात्म है, सनातन, शाश्वत, ये सत्य है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका चरित्र कितना हो सकता, उसमें कितना बड़ा नेतृत्व, उसके भीतर कितना बड़ा एक विराट पुरुष, एक विराट असीम वैभव उसमें पैदा हो सकता है। ये सीमा रहित, सीमा रहित विस्तार है। इसलिए मैं बात कहता हूं, when we are doing yoga properly with complete devotion, dedication, determination, divinity, then we are achieving complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete transformation, and ultimately achievement of life divine. We are entering in invisible world, and there is unlimited knowledge, unlimited emotions, unlimited strength, peace, happiness. सब कुछ अनंतता में है, सब कुछ अनंत है। ऐसे निरंतरता के साथ कपालभाति थक करते करते थक गए तो अनुलोम विलोम। तो योग से ये विराटता हम सबके भीतर लाना चाहते हैं और हम लगे हुए हैं। रोग तो मिट गए, ये तो पहला चरण है। शारीरिक मानसिक रोग मिट गए। अब योग से ये दैवी संपद जन जन में, यहां हम 3 से 5 साल के बच्चों का एडमिशन लेते हैं। एक काम तो हम ये करते हैं कि उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं जो इस जीवन के निर्वहन के लिए जरूरी है, और उसमें भौतिक शिक्षा दीक्षा भी देते हैं जिसको अपरा विद्या हमारे यहाँ पर कहा गया है, लेकिन साथ में परा विद्या भी देते हैं। अपरा विद्याओं से सारे संसार के व्यवहार में वो विजयी बनेंगे, ये व्यवहारिक सत्य है। लेकिन पारमार्थिक सत्य ये है कि सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ऐसी दिव्यता में हम बच्चों को ढालते हैं, योगाभ्यास के साथ विद्याभ्यास करवाते हैं। ऐसे वातावरण में, ऐसे प्रशिक्षण में, ऐसे प्रशिक्षकों के बीच में उनको रखते हैं कि एक एक बच्चे के भीतर वो देवत्व, ऋषित्व पैदा हो, कि एक एक बच्चा, जैसे मैं कल कह रहा था, आई एम ए वर्ल्ड सिटीजन, ऐसे एक एक बच्चा विश्व नागरिक के रूप में अपने आप को ऐसा तैयार करे कि पूरी दुनिया में दिव्य आर्थिक साम्राज्य,
दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व, दिव्य चरित्र ऐसा हो उस योगी बालक का कि वो सारे संसार में नए आर्थिक साम्राज्य, नए राजनीतिक साम्राज्य घड़ दे। ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जगत में सभी दिशाओं से वो अपने परम वैभव के साथ ब्रह्मचारी शर्तिरोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति। वो जैसे वेदों के ब्रह्मचर्य सूक्त में एक योगी की, एक सात्विक आत्मा की महिमा कही गई है, ऐसे तेजस्वी बनकर के सारी दुनिया में और छा जाए। ऐसा ही हो रहा। अभी भी कुछ लोग पूरी दुनिया में हैं शक्तिशाली, लेकिन दिक्कत क्या है? शक्तिशाली तो हैं, शक्तिशाली तो हैं, लेकिन उनमें इतनी जटिलताएं, इतनी कुटिलताएं हैं। आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं, राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं, ज्ञान विज्ञान में भी निष्णात हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता का, संपत्ति का, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधानों का, नॉलेज साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेंशन का दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसी सात्विक आत्माओं को हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में। और इस बार का तो हमने थीम ही रखा, हर वर्ष बालक एनुअल फंक्शन करते हैं और उससे भी बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार की कुशलताओं का विकास होता है। तो हमने इस बार का थीम रखा और ये हमारा अल्टीमेट थीम भी है, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। लीडरशिप इन हेल्थ सेक्टर, लीडरशिप इन एजुकेशन, लीडरशिप इन बिजनेस, इन पॉलिटिक्स, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, कृषि में, उद्योग में, जीवन के सभी क्षेत्रों में सात्विक आत्माओं का नेतृत्व जब होगा तभी समाज समुन्नत बनेगा। तो अभी हम लंबा आज आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम करने के लिए कह रहे थे, कुछ ने तो लंबा किया है, कुछ बीच बीच में रुक जाते नहीं। कल भी मैंने कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, उत्साह, वीरता, धीरता के साथ आगे बढ़ते चलो। धीरे धीरे योग और योग जन्य, योग मूलक सारे सद्गुण आपके भीतर उत्पन्न होते चले जाएंगे। आप वामन से विराट, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होते चले जाएंगे। और इस विराट व्यक्तित्व को जब आप अपने भीतर योग से, कर्म योग से, इस संस्कृति मूलक समृद्धि से, विरासत मूलक विकास से, योग मूलक पुरुषार्थ से, परमार्थ से, पराक्रम से, उत्साह से आप जब अपने आप को जोड़ लेते हैं, उससे आप्लावित कर लेते हैं, उससे आप अभिषिक्त हो जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, मैंने कहा था बाह्य प्राणायाम भी 5 मिनट करना, जिनको ऊर्ध्वरेता होना है और जिनको धातु रोग आदि है। उज्जाई भी
थोड़ा लंबा किया करें। बाह्य प्राणायाम भी लंबा, लगभग 20 से 30 सेकेंड। ऊंचाई भी ऐसे 20-30 सेकेंड होल्ड करना अंदर। तीन से 5 सेकंड में सांस लेना, 3 से 5 सेकंड में छोड़ना से। भ्रामरी उद्गीत, पहले अंगुली माथे पर से, तीन अंगुली आंखों, कान अंगूठी से, मुख पर, ओंकार का नाद नासिका से भक्ति पूर्वक करना। भ्रामरी उद्गीत एक बार ऐसे प्रभु को पुकारा, ऐसी भाव चेतना होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, ऐसा अपना अभ्यास बनाओ, आप एक क्षण में अपने स्वरूप में लौट सके। संसार में पग पग पर संकट है, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, संघर्ष हैं। अपने स्वरूप से, अपनी निजता से नीचे आने की संभावना है। अपने स्वरूप में रह करके फिर अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का निर्वहन करना है। आओ अपने स्वरूप में ठहर जाओ और अपने अधिष्ठान में ठहर करके फिर ओंकार के साथ एकाकार हो देंगे। जो पिंडगत ब्रह्मांडगत ब्रह्म है, विश्वमय विश्वातीत गुणातीत ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होते हुए
प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान बोलते हैं। विश्वमय विश्वातीत ध्यान। ओंकार ब्रह्म प्रभु परमात्मा विश्वमय है, सारे जगत को ओंकारमय अनुभव कर, ब्रह्ममय अनुभव। ब्रह्मेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वं सियारामः सत्यम्। सृष्टि के कण कण में भगवान, सृष्टि का कण कण ही विश्वमय, विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत भी प्रभु आप, प्रभु ऐसी मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा विवेक दो कि मैं सब में आपको देख सकूं। आप में सब कुछ है, आपसे ही सब कुछ है, आपके लिए सब कुछ है। ऐसे जब उस परात्पर ब्रह्म परमेश्वर को विश्वमय देखते हैं, विश्वातीत देखते हैं, एक ब्रह्म के सिवा कुछ दूसरा नजर ही ना आए। सब नाम रूप स्वरूप संबंध सब भगवान से ही हैं, भगवान के ही हैं, भगवान के लिए ही हैं। अंत तो गत्वा ऐसी भाव चेतना हो जाए।